How are you? I am fine. Okay. Where are you from? I am from Hyderabad. Okay, nice city. So, what's your name? My name is Ranimai Bhuya. Nice name. So, how old are you? I am 29 years old. 29 years old. Okay. So, Okay. what's your job? What's Yes. what's your job? Do you have any business? Do you do any work No. And in business, nah. I am receptionist. Like, or receptionist? In which sector do you have a job? uh, Okay. Where are you doing a job as a receptionist? In medical sector, in IT sector, in any other sector? no. Yes, technical line. Yes. So tell me something about your hobbies. What do you like to do? My hobby is singing, as a listening Music. song. As Okay. So, which is your favorite song? Assamese song. Okay. What kind of music do you love to listen? Hindi music, English music? ठीक है, बताइए आपकी स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्या आती है? इंग्लिश बोलने में आपको क्या दिक्कतें होती हैं? बताइए। प्रॉब्लम ये है, मतलब कोई बोलने से मेरे को समझ में आता है, और नहीं तो मतलब प्राय वर्ड भी मालूम होता है मीनिंग क्या है, लेकिन जब खुद बोलना है मतलब जोड़ के नहीं बोल सकते, और सामने नहीं आता है वो वर्ड, माइंड पे नहीं आता है कौन सा वर्ड बोलना। अगर वर्ड भी सामने आ जाता तो बोल देती गलत होने से भी, लेकिन क्या होता है मतलब प्रेजेंट और माइंड से नहीं होता। मतलब आपको शब्द पता होते हैं, लेकिन जब आप बोलना चाहते हैं तो तुरंत ही आप भूल जाते हो। आपको नहीं बोलना पता हो। चाहते हैं तब सामने वो वर्ड नहीं आते हैं, हाँ, मतलब मतलब आप माइंड पे नहीं आता है ये। अंदर से आपके अंदर डेर नहीं हो पाता, साहस नहीं होता कैसे बोल पाएँ और लगता है कि गलती हो जाएगी। तो आपको कैसे इम्प्रूव करना है, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले करना क्या है, आप अधिक से अधिक अपना टाइम स्पेंड कीजिए प्रैक्टिस में। आप चाहे आप अपने फैमिली मेंबर साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है? चाहे अपने आप फ्रेंड साथ प्रैक्टिस करें, या टीचर हैं या अदर रिलेटिव्स हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप ऑडियो कॉलिंग थ्रू प्रैक्टिस कीजिए या वीडियो कॉलिंग थ्रू प्रैक्टिस कीजिए या सोशल मीडिया पे चैटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। मतलब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? बोलने की प्रॉब्लम है। तो चैटिंग कम से कम कीजिए। मतलब चैटिंग क्या, आपको मैसेज से कम करना है। अगर आप मैसेज से ज़्यादा चैट करोगे तो आपको उसकी स्पीड तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको बोलने की स्पीड कम रहेगी। जैसे क्या होता है, हम लोग होते हैं साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, हमने एक दो बार साइकिल चलाई, अब हम गिर जाते हैं। अगर हम वहीं पर रुक जाते हैं तो हम साइकिल चलाना या बाइक चलाना नहीं सीख पाते हैं। तो हमने बचपन में साइकिल सीखी होगी, आई होप आपको भी आती होगी। तो होता क्या है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, चार बार गिरेंगे, उसके बाद हम नहीं गिरेंगे। ऐसे ही इंग्लिश का होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलने आएगी। पहली बार हो सकता है कि आपने 10 सेंटेंसेस बोले, आपके 5 में गलती होगी, 5 में नहीं हुई सपोज़। आप अगली बार बोलो 6 बोलेंगे, 7 बोलेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे आप, उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो मेन रीज़न क्या रहा? मेन बेस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम बताइए, आपकी स्पीकिंग प्रॉब्लम क्या होती है? आप किस तरह से चैट करते हैं? मतलब किस तरह से आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं? कब से आप इंग्लिश बोल रहे हैं? कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं, कीजिए। मेरा इंग्लिश पे बहुत ही प्रॉब्लम है, मतलब ज्यादा ही वीक है, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। हमारा उधर मतलब असम का आपको मिला कि नहीं मालूम नहीं, असम से अगर किसी को मिलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन पे हर कोई लोगों को प्रॉब्लम है, जो मैंने लोग इंग्लिश मीडियम नहीं होते हैं। मैंने मतलब हम लोग जो वर्ड बोलते हैं ना, वो वर्ड पे भी वो होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ यस, पे यस। एक विजिटर आया था, तो उनको मैं एंट्री करना, तो उसमें क्या है वो क्लाइंट भी आया हमारा, तो उनको एंट्री किया, तो क्या हुआ लास्ट पे जो पर्पस बोलते हैं ना, मतलब पर्पस है ना, हम लोग जो बोल रहे हैं मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं जो समझ में आ रहा है, हाँ हम लोग इंग्लिश बोलने से भी उनको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं बोल के। तो आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? आपका होम टाउन कौन सा है?
होम टाउन जोरहाट। नहीं, अभी तो आप हैदराबाद में रह रहे हैं, ठीक है। आपका नेटिव प्लेस कौन सा है, जो बर्थ प्लेस है, जहाँ आपका जन्म हुआ? आसाम है? वही जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है, आसाम। अच्छा, तो वहाँ पर आपका आई थिंक, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कुछ स्टूडेंट मेरे पास आसाम के भी हैं, तो जैसे कुछ स्टेट ऐसे जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलेंगे, रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे, या तो इंग्लिश बोलते हैं। तो कुछ लोग इंग्लिश बोल भी लेते हैं अच्छा। तो आपका कोई भी ऐसा फैमिली में पर्सन नहीं था, या ऐसा कोई दोस्त, या ऐसा कोई टीचर, या ऐसा एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा जहाँ इंग्लिश बोली जाती हो? क्या शुरू से ही आप आसामीज़ बोलते थे, या इंग्लिश आपको बोलने का मौका नहीं मिला, या आप सीख नहीं पाए? क्या प्रॉब्लम रही, आप बताइए? नहीं नहीं, हम लोग मतलब सीखने के लिए प्रॉब्लम। कंटिन्यू कीजिए, आप जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बताइए। वही मतलब थोड़ा पढ़ाई में भी गड़बड़ हुआ था, मेरे को थोड़ा मतलब ड्रॉप करना पड़ा। मैं ऐसे ही जाके सिर्फ एग्जाम दिया, ज्यादातर स्कूल भी नहीं जा पाई। क्लास 9 10 पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा घर का पर्सनल प्रॉब्लम है वो। तो तो आपने इसके लिए मतलब मैं क्लास भी ज्यादा नहीं ले पाई। किस तो क्लास में घर पे आपने मैं स्टडी खुद की पढ़ है? के एग्जाम दिया, तो ऐसा हुआ। और 11 12 पे भी ऐसा ही हुआ। जाके एडमिशन लिया, आगे फिर घर पे आके पढ़ के वो दे दिया। मतलब खुद का हिसाब से जो पढ़ा वही है। तो इंग्लिश हिंदी बोल के नहीं है कुछ भी। ये जो सब्जेक्ट होता है ना, मैं कभी भी किसी टीचर के साथ मैं कुछ भी नहीं किया, और कोई ट्यूशन वगैरह भी नहीं था मेरे। तो आपने कहाँ तक स्टडी की है? कौन सा क्लास पास किया आपने? मैं तो पढ़ने का मतलब मूड था ना, इसलिए मैं 12 कंप्लीट करके फिर डिस्टेंस पे एडमिशन लेके मैं डिग्री भी कंप्लीट की। लेकिन फायदा कुछ नहीं है, असल एजुकेशन नहीं हुआ मेरे को। लेकिन मेरा इस का हिसाब से मैं वो कर ली। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, यस। आपका शायद नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है। हेलो। चार्ज नहीं है। यस यस। हेलो। यस यस, सुन रहा हूँ। अपना मोबाइल लैंडस्केप में कीजिए। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे मोबाइल पे आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से। यस यस, मुझे तो आवाज़ आ रहा है। मोबाइल अपना इस तरह से घुमाइए सामने, इस तरह से। आपके मोबाइल तो प्रॉब्लम हो की रहा स्क्रीन है। उल्टी हो गई है, इस तरह कीजिए अपना, इस तरह से, इस तरह से घुमाइए। यस यस। थोड़ा चेहरा नीचे कीजिए अपना। एक मिनट। नहीं नहीं, मेरा मोबाइल का चार्ज कम हो गई थी, इसलिए शायद ऐसा ऐसा। तो खड़े खड़े ही बात करेंगे, बैठेंगे? बैठ जाइए आराम से, थक जाओगे नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, वो चार्जर थोड़ा ऊपर हो गया ना, इसलिए थोड़ा वो हो रहा है। एक मिनट। नहीं, खड़ा होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हैं। नहीं, बैठ जाइए आराम से, सही नहीं लग रहा है, बैठ जाइए आराम, थक जाओगे नहीं तो। कुर्सी पे बैठ जाइए आराम, चेयर पर। वो बच्चा भी छो रहे हैं ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा ठीक है। है, थोड़ा चेहरा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, ठीक। तो हाँ। अब यस यस, थोड़ा सा चेहरा ऊपर कर लीजिए, ठीक है। तो आपके इधर के लोग किस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, कैसा एक्सेंट होता है? एक्चुअली मेरा क्या है, इंग्लिश तो मैंने भी कहीं किसी से नहीं सीखी थी। जब मैं यंग था, आई थिंक, जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, 2015 में, ठीक है। जैसा कि अभी मैं 26 साल का हो चुका हूँ। थोड़ा सा चेहरा ऊपर कर लीजिए, दिख नहीं रहा चेहरा आपका। थोड़ा सा चेहरा ऊपर कर लीजिए अपना, ऐसे, ठीक है। जब मैं करीब, बता रहा हूँ, अभी मैं 26 साल का हूँ। तो जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था 2015 में, तो उस समय करीब मुझे नए नए दोस्त बनाने पसंद रहते थे। और उस समय आई थिंक मुझे लगता था कि विदेशी लोग इंग्लिश अच्छी बोल लेते, मुझे इतना अनुभव नहीं था। इंडिया में लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ज़्यादातर लोग हमारे एरिया में हिंदी बोलते थे, बाहर की दुनिया हमने कभी देखी नहीं थी। तो मैं उन लोगों के साथ बहुत चैट करता था, फेसबुक बहुत चैट करता था विदेशी लोगों के साथ, बहुत सारी चैट करता था, नए नए सेंटेंस से बोलता था। उस समय इंग्लिश का इतना भूत था, बहुत ज़्यादा भूत था मेरे लोडियो में, ठीक है। तो मेरे एरिया में लोग मुझे बोलते थे, क्या शब्द बोलते थे बता रहा हूँ, कभी कभी गुस्सा आता लेकिन हंसता था। अब आ गया अंग्रेज़, अंग्रेज़ की औलाद, अंग्रेज़ आ गया, विदेशी आ गया। तो अब जो मैं बोलता था, तो वो ही ज़्यादातर एरिया में भी बोलता था लोगों के साथ कभी कभी। तो कुछ लोग मजाक भी बनाते थे। तो उसमें मैंने एक आर्ट सीख ली थी कि विदेशी लोग बहुत तेज़ बोलते हैं, तो मुझे भी तेज़ बोलना चाहिए, सीखना है। तो बहुत सारा चैट करता था मैं, तो वो सीख गया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी अगर मैं तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ लोग मुझसे अच्छी तरह बात नहीं कर पाते, जब इंडियन टीचर्स हों, विदेशी हों, या स्टूडेंट हों। तो मुझे बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है, धीरे धीरे बोलना पड़ता है। मेरी एक्चुअली मेरी हिंदी की स्पीड भी ज़्यादा है, इंग्लिश की भी ज़्यादा है।
तो मैं कभी-कभी क्या होता हूँ, जब अपने फ्लो में आता हूँ बहुत तेज़ बोल जाता हूँ। मैं 2 चीज़ों के लिए ज़्यादा बोलता हूँ, या तो ज़्यादा फ्लो में अपने साथ हूँ तो बहुत इंग्लिश बोलता हूँ, या मुझे गुस्सा आता है, गुस्से में बहुत तेज़ इंग्लिश बोल जाता हूँ मैं। पता नहीं कितना कुछ बोल जाता हूँ, कभी-कभी रोबोट जैसे बोल जाता हूँ, दोस्त लोग बोलते हैं। तो मेरा जो मकसद है यही है कि मैं धीरे बोलूँ, अधिक से अधिक लोगों को सिखाऊँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैंने इंग्लिश सीखी, बहुत डिफ़िकल्टी हुई मुझे सीखने में। तो बहुत सारे इंडियन या विदेशी लोगों को प्रॉब्लम आती हैं। तो मैं चाहता हूँ जो कुछ मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो कुछ मुझे आता है, मैं लोगों के साथ शेयर करूँ और लोग मुझसे इंग्लिश सीख लें, चाहे वो इंडिया के हों, किसी भी कंट्री के हों। जिससे कि उन्हें इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं है। स्पेशली जो पुअर पीपल हैं, ठीक है? जो गरीब लोग हैं उनको सीखना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने इंग्लिश कहीं से किसी से सीखी नहीं थी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे कंट्री के लोगों से बात की, आई थिंक 25 से 30 कंट्री के लोग भी मुझसे इंग्लिश सीख रहे हैं। तो मैं किसी भी एक्सेंट को ओके। आसानी से समझ लेता हूँ। तो आप किस तरह इंग्लिश बोलते हैं? बोल के बताइए, आप किधर कैसी इंग्लिश बोली जाती है? मुझे कोई दिक्कत नहीं समझने में, और मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं बोल नहीं पा अच्छे से बोल नहीं नहीं, पाता जैसा हूँ। मुझे पर्सन मिलता है जिस कंट्री का, तो मैं उसी अंदाज में उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप किधर इंग्लिश लोग कैसी बोलते हैं बताइए? किस तरह का एक्सेंट रहता है? 2-4 सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलिए आप। कुछ समझ नहीं आ रहा है आपका बात। नहीं, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ बोलिए। कि जो आप बता रहे थे कि आपके इधर की इंग्लिश अलग होती है, आपके इधर के जो लोग हैं उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। एक्सेंट का मतलब, और जो आप प्रोनाउंसिएशन करते पूरा हैं जो। आधा आ रहा है, पूरा एक वर्ड अच्छे से नहीं आ रहा है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? अब आ रही है आवाज़? हेलो? हेलो? हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, अभी आ रहा है, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसा कि आप बोल रहे थे कि आपका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, आपके बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, ठीक है, एजुकेशन का। तो आपके इधर लोग किस तरह इंग्लिश बोलते हैं? आप किस तरह इंग्लिश बोलते हो? कुछ 2-4 सेंटेंसेस बोल के बताइए, किस तरह इंग्लिश बोलते हैं आप? मैं किसी भी एक्सेंट को आसानी से समझ सकता हूँ। किस तरीके से हम बोल के नहीं, मतलब हम लोग का वहाँ पे तो इंग्लिश यूज़ होता ही नहीं है, हमारा वहाँ पे। कि यहाँ पे आके ही मैं इंग्लिश सुनी है, लेकिन बोला बोल के कभी यूज़ नहीं किया हम लोग इंग्लिश का भी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो इंडिया के अदर स्टेट है जैसे। बोलना मतलब किसी के साथ बोलने का ज़रूरत हुआ ही नहीं है ऐसा। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने जो देखा है कि जो मिज़ोरम है, मणिपुर है, या आपका आसाम है, या आंध्र प्रदेश है, अदर स्टेट है, यहाँ की थोड़ा हिंदी भी अच्छी नहीं है। कुछ बोल लेते तो मेल का फीमेल हो जाता है, जेंडर चेंज हो जाता है, थोड़ा अजीब हो जाता है। हाँ, हाँ। ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर इंग्लिश सीख सकते हो। मैं आपके लिए क्या, सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो इंडिया से हो, अदर कंट्री से हो, मैं ग्रामर के रूल्स भी सिखाता हूँ और स्पीकिंग भी सिखाता हूँ। लेकिन आजकल क्या है, लोगों के पास ग्रामर तो आती है, उनके पास ग्रामर तो होती है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हाई कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम बोल नहीं पाएँगे, ठीक है? तो वो उतना बोल नहीं पाते जी। हैं। तो आजकल क्या है, मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। मेरा क्या रहता है प्रैक्टिस सेशन, मैं 1 बाय 1 स्टूडेंट से बात करता हूँ। मैंने ज़ूम क्लासेस स्टार्ट की थी, तो उसमें क्या, कुछ इंडिया का जो इंडिया है, हमारा कंट्री है, यहाँ के भी स्टूडेंट थे और अदर कंट्री के स्टूडेंट भी थे। एक लॉन्ग पीरियड हो गया कि मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश ही बोलता हूँ, तो कभी-कभी मुझे हिंदी बोलने में भी दिक्कत होती है। और दूसरी बात क्या है, जब मुझे। मेरे को क्या प्रॉब्लम है, इंग्लिश मतलब कोई भी कुछ परफेक्ट नहीं होने से बोल नहीं पाते, मतलब बोलने से वो हो जाता है कुछ अच्छा से नहीं होने से नहीं बोल पाती। तो गलत सलत बहुत लोग इंग्लिश ऐसे ही गलत से भी बोल देते हैं ना, किसी के साथ रिटर्न बोलते हैं, लेकिन मेरे को गलत होने से मेरे को बोलना नहीं होता है, सुनिए, मतलब सुनिए, पूरा परफेक्ट होना है तभी बोल बता सकते। रहा हूँ। देखिए, आपका ये मानना बिल्कुल गलत रहेगा कि आप सोचें हम परफेक्ट हो जाएँगे जब इंग्लिश बोलेंगे। जितना आप इंग्लिश बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, सपोज़ आपने जॉब ओके। स्टार्ट की है रिसेप्शनिस्ट की, आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हुई होगी। आप सोचो कि हम अब उसी दिन जॉब पे जाएँगे, जिस दिन अच्छा वर्क कर लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपने काम कर के, हर दिन जा के आपने अपना वर्क अच्छा किया होगा। अब आप शायद अच्छे भी हो गए होंगे, अगर आपकी ओल्ड जॉब हो गई होगी। तो करना क्या है, आपको पर डे प्रैक्टिस करनी है। देखो, गलतियाँ तो हो सकती हैं, हम लोग इंसान हैं, अगर कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, गलतियाँ होती हैं स्टार्टिंग में। लेकिन हम परिपक्व कब होंगे, जब हम किसी भी काम को बार-बार करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना ज़्यादा अच्छे हो जाओगे, बार-बार करने में। अब कभी-कभी गलतियाँ तो आती हैं, उसमें क्या होता है, ओके। कभी कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपकी मज़ाक बनाएँगे, कुछ नहीं भी बनाएँगे। अच्छे लोग हमेशा सामने वाले को समझते हैं।
जो आपका भला चाहेगा, आपका अपना होगा, अजीज होगा, वो आपकी गलती को बताएगा कि आपने भैया बहन या आपने यार यहाँ पे गलती कर ली, आपको यहाँ गलती नहीं करनी है, अगली बार ध्यान रखना। और जो लोग हंसने वाले होते हैं या जो लोग दूसरों को मजाक बनाने वाले होते हैं या जिन्हें खुद कुछ नहीं करना होता, उनका तो काम ही यही है, वो मजाक बनाएंगे। आप कुछ भी अच्छा करो, वो लोग भी नहीं कर पाते हैं, दूसरा हाँ, का भी नहीं देते हैं। तो अच्छा। आपको उनके बारे में नहीं सोचना है। सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कोई आपका ऐसा फैमिली या रिलेटिव रिलेशनशिप में या रिलेटिव ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फ्रेंड्स ऐसे हैं या जहाँ ऐसा एरिया आपका फ्रेंड सर्किल है जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप उन्हें एक दो बार बोलिए कि हम इंग्लिश बोलते हैं, गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने स्टार्ट किया है। अगर बार-बार मज़ाक बनाते हैं, आपके हिसाब का नहीं है, तो थोड़ा दिन उनसे कुछ दिन अलग हो जाइए। आपको करना है क्या, पॉजिटिव लोग रखने हैं। अगर आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है, जैसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करनी है, जो फ्रेंड्स आपके लिए पॉजिटिविटी देते हैं, जो पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं, आपके लिए बोलते हैं नहीं यार आप बोल सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बोल सकते हो, तो आपको अच्छा लगेगा, बोलोगे। अब कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे, नहीं आप बोल नहीं सकते, अरे इंग्लिश बोलेंगे, अंग्रेज बनेंगे, तो मेंटेलिटी क्या है कि आप सोचो अरे यार हम बोल नहीं सकते, ये हमारा दोस्त कह रहा है गलती हुई तो गलती हो जाएगी, हमारी बस की बात नहीं है, तो आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा। और जब आपका मन या माइंड पहले से ही हार मान लेगा तो आप क्या कर पाओगे। हमेशा सोचिए हम पे हो जाएगा, हम अभी अच्छा बोल रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। ठीक है। नहीं, सभी लोग बोलते हैं, एम्प्लॉइज लोग भी बोलते हैं हम लोग को, बोलो हमारे साथ इंग्लिश बोलो, हम लोग को इम्प्रूव होंगे बोल के बोलते हैं हमारे साथ बोलो, लेकिन हम लोग को बोलने में थोड़ा सा शर्म आता है, वो इसलिए क्योंकि हमारा वो जो प्रोनाउंसिएशन है अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा वो भी आप वो मत डर सोचिए, जाती। देखिए प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं मत सोचिए। सपोज अगर आप मान लीजिए आप 10 लोगों से बात करोगे, 5 लोग 7 लोगों को आपका प्रोनाउंसिएशन समझ में तो आएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, ओके। देखिए पहली बात तो आप ये बताइए आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है या आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं? ये बताइए। मेन प्रॉब्लम क्या है आपकी? दोनों ही है। दोनों ही, ठीक है, दोनों के लिए सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं। पहला सॉल्यूशन ये आप बोल नहीं पाते हैं, उसके लिए क्या आपको पर डे प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंग्लिश आपकी निकलेगी जुबान से, ठीक है। अब बार बार बोलना गलती भी होंगी, लेकिन आप ऐसा नहीं केवल प्रैक्टिस से ही आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। पहले मैं बता रहा हूँ आप कैसे फ्लुएंट स्पीकर हो सकते हो। अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब प्रैक्टिस साथ साथ आपको कुछ अदर चीज़ें भी सीखनी है, जैसे क्या हो गया, आपको बेसिक टू एडवांस ग्रामर सीखनी पड़ेगी। आपकी ग्रामर कमजोर है या स्ट्रांग आपको पता होगा, ठीक है। सबसे पहले पहले आपको, ग्रामर सीखना है, ग्रामर कहाँ हाँ पे क्या यूज करना है, छोटा हाँ छोटा वर्ड अगर समझ लेना, बड़ा बड़ा वर्ड खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ, तो आपको बेसिक से लेके ग्रामर एडवांस लेवल सीखनी। पहले बेसिक सीखिए, जैसे इज़ आरएम का प्रयोग क्या है, वॉज वर्क का क्या है, ठीक है, हैव हैड का क्या है। तो इस तरह बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है। बेसिक आपके लिए बेसिक ग्रामर सीखनी है, फिर उसके बाद आप एडवांस की ओर जाएंगे। उसके साथ साथ ही अब आपको वोकैबुलरी सीखनी है, वोकैब सीखनी है, जैसे न्यू न्यू वर्ड मीनिंग्स, नए नए वर्ड मीनिंग्स क्या होते हैं। पहले आपको बेसिक सीखनी है, जैसे मान लीजिए हो गया आ, कुछ सिंपल शब्द हो जाते हैं, जैसे बात करना इंग्लिश क्या बोलते हैं, रोना क्या बोलते हैं, ठीक है, लड़ना इंग्लिश क्या बोलते हैं, या किसी को बुलाना इंग्लिश क्या बोलते हैं, ये वर्ब हो गई। या कुछ शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए गरम का मीनिंग क्या होता है, या हंसना का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, लड़ना क्या होता है, या गुस्से में या क्रोध में। इस तरह के आपको चीज़ें कुछ सीखनी, बेसिक वर्ड मीनिंग से बेसिक वर्ब से भी आपको सीखनी है, ठीक है। उसके बाद आप एडवांस की ओर जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। तो आपको ग्रामर सीखनी है बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस आपको वोकैब सीखनी है। अब क्या करना आपको, अब वर्ब सीखनी है जो बेसिक टू एडवांस होती हैं, लेकिन ज़्यादा वर्ब नहीं सीखनी, वर्ब्स तो बहुत होती हैं, लेकिन आपको वो वर्ब सीखनी है जो आपकी डेली लाइफ में यूज में आती है, जैसे हंसना, आना जाना, खाना पीना, रोना चिल्लाना, पीटे पड़ना, कुछ मेन होती हैं डेली यूज में आती रहती हैं, तो उनको आपको सीखना वही है। डेली जो बात होता है वही अगर इंग्लिश पे बोल पाए तो हाँ वो हाँ, बहुत जो होता है। आपको वर्ब सीखनी है, उनका हिंदी भी नहीं जानना है, फिर उनकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ये सीखनी है। उसके साथ आपको फिर टेंस का बहुत रोल होता है, आपको टेंस आना चाहिए, ठीक है। जो भी 12 टेंसेस होते हैं उनका बहुत रोल होता है, लेकिन कम से कम आपको 3 टेंस तो आने चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तो आपको आने चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो ये जाएगी।